फ्रेंड्स, आज हम लोग सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान इन तीन महत्वपूर्ण सम्मान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक संस्था है जिसे कि हम के बिरला फाउंडेशन कहते हैं। यानी के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा कई अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे वाचस्पति पुरस्कार और भी आप लोगों ने कई सारे पुरस्कारों के नाम सुने होंगे, ठीक है, हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है हम वही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार, जिसे कि हम सरस्वती सम्मान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये बात करें तो सरस्वती सम्मान एक प्रकार का क्या है, साहित्यिक पुरस्कार है जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए दिया जाता है, बात करें तो 8वीं अनुसूची, हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें उल्लेखित जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, तो उन 22 भाषाओं में से रचित किसी भी एक श्रेष्ठ कृति के लिए, ठीक है, जिस कृति को चयन समिति चयनित करती है उसके लिए ये पुरस्कार जो है सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है। बात करें इस सम्मान में अगर क्या क्या दिया जाता है, तो 15 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र, ठीक है, 15 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह, ठीक है, इस सम्मान के तहत प्रदान किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये सम्मान सबसे पहले कब दिया गया था, तो ये तीनों ही जो सम्मान है ना, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान 1991 में, ठीक है, सबसे पहली बार दिए गए थे। याद रख लेना, आपको अगर कुछ याद नहीं भी रहता है ना तो आप याद रख सकते हैं कि तीनों की जो डेट है वो इक्वल है। जो हम तीनों आज सम्मान पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, तीनों की डेट क्या है, इक्वल है। तो बात करें सरस्वती सम्मान पहली बार कब दिया गया था, पहला सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था। किसे दिया गया था, अमिताभ बच्चन के पिताजी को आप लोग जानते ही होंगे, जी हाँ, हरवंश राय बच्चन। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन के डैडी जी थे, क्या नाम था, हरवंश राय बच्चन। इनको 1991 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था और इनकी जो कृति थी उसका नाम था आत्मकथा। क्या नाम था, आत्मकथा। और ये इन्होंने किस में रचना की थी, हिंदी में, ठीक है, हिंदी भाषा में। इसके बाद बात करें तो 1995 में वह प्रथम महिला जिसे कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, वो कौन थी, श्रीमती बालमणि अम्मा थी। क्या नाम था, श्रीमती बालमणि अम्मा। ठीक है, ये मलयालम भाषा इनमें की, मतलब मलयालम भाषा की इनको क्या बोलते हैं, अगर बोले तो दादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलयालम। ठीक है, मलयालम साहित्य की इनको क्या बोला जाता है, दादी बोला जाता है। याद रखना, 1995 में पहली महिला जिसे कि साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या था, श्रीमती बालमणि अम्मा था। और इसे बात करें, इन्हें श्रीमती बालमणि जो अम्मा जी थी, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें मलयालम साहित्य की दादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मलयालम साहित्य की दादी भी कहा जाता है। और इन्हें इनकी किस कृति के लिए, ठीक है, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, तो मलयालम भाषा में, ठीक है, इनकी एक कृति थी, हाँ, जिसका नाम था नैवेद्यम। क्या नाम था, निवेद्यम। क्या नाम था, निवेदम इनकी कृति थी। और ये किस भाषा में थी, बात करें तो इनकी कृति जो थी, रचना जो थी, वो किस भाषा में थी, मलयालम भाषा में। इनकी जो कृति जिसके लिए सम्मान दिया गया था इनको, निवेदम, वो किस भाषा में थी, मलयालम भाषा में थी। और श्रीमती बालमणि अम्मा को मलयालम साहित्य की दादी भी कहा जाता है। ठीक, याद रखना। इसके बाद और भी बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिन्हें की सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया है, लेकिन हमको सारे याद नहीं करना है, प्रश्न पेपर में आएंगे नहीं। ठीक है, पहला आएगा, पहली महिला कौन थी, ये आ जाएगा। और अभी जैसे 2024 चल रहा है, ठीक है, तो 2024 का अभी नहीं दिया गया है, 2023 का दिया गया था। ठीक है, याद रखना। 2023 में अगर देखें, 23 के लिए, ठीक है, 33वां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रभा शर्मा को। उसके आगे भी नहीं दिए गए, अगर दिए जाएंगे तो मैं अपडेट कर दूंगी हमारे आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें। ठीक है, तो अभी तक आप टेंशन फ्री होकर चलिए, जितना मैं करा रही हूँ वहाँ तक ये भी दिए गए। ठीक, तो बात करें प्रथम महिला कौन थी जिन्हें की सरस्वती सम्मान सम्मानित किया गया, श्रीमती बालमणि अम्मा, जिसे मलयालम साहित्य की दादी कहा जाता है। ठीक है, और उनकी कौन सी रचना थी, निवेदन के लिए इनको दिया गया था। वही पहला सम्मान 1991 में, ठीक है, हरवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। इनकी रचना क्या थी, कृति आत्मकथा के लिए दिया गया था। वही बात करें 2019 में इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है, क्योंकि 2019 में ये पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी, ठीक है, मैंने दे दिया है क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। क्योंकि 2019 में अगर देखें तो इस पुरस्कार से वासुदेव मोही जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी कृति का नाम क्या था, चेक बुक। ठीक है, किसके लिए सम्मानित किया गया था, चेक बुक, जो कि एक लघु कथा थी। क्या थी, लघु कथा थी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम लोग 2020, ठीक है, 2020 में इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, 2021 में किसे सम्मानित किया गया, 2022 में और 2023 में इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, इससे पहले के जो है वो कभी नहीं आएंगे, याद रख लेना, कभी नहीं आएंगे। मैंने बहुत से बहुत देखी, 19 तक भी हो सकता कभी पूछने को, कभी ऐसा होता है 2-3 साल पहले के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले 1991 में
पहली बार पुरस्कार दिया गया था, पहला पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है, फर्स्ट तो याद ही रखना है। उसके बाद आप बात करें तो 1995 में, ठीक है, कब दिया गया था? 1995 में दिया गया था। किसको? जो जिनको हम मलयालम साहित्य की दादी बोलते हैं, 1995 में पहली महिला को दिया गया था, ठीक है, श्रीमती बालमणि, ठीक है, अम्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? श्रीमती बालमणि अम्मा जी को दिया गया था, जिनको हम मलयालम साहित्य की दादी बोलते हैं, नैवेद्यम के लिए दिया गया था 1991 में। किसको दिया गया था? हरवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? हरवंश राय बच्चन जी को आत्मकथा के लिए दिया गया था। इसके बाद मैंने आपको बताया 2019 में किसको दिया गया था? वासुदेव मोही। 2019 में किसको दिया गया था? वासुदेव, ठीक है, कहीं कहीं वासुदेव भी मिलता है, वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया था, ठीक है, चेक बुक के लिए, याद रखना, चेक बुक के लिए। फिर बात करें अगर 2020 में, ठीक है, किसके लिए? चेक बुक के लिए। इनकी कथा की नाम क्या था? इनकी जो रचना थी कृति आत्मकथा, ठीक है, श्रीमती बालमणि अम्मा को नैवेद्यम, ठीक है, ये इनकी मलयालम कृति थी, याद रखना, मलयालम भाषा में। वासुदेव मोही को किसके लिए दिया गया था? चेक बुक के लिए, चेक बुक के लिए, ठीक है, इंपोर्टेंट है चेक बुक। 2020 की बात करें अगर तो 2020 में शरण कुमार, ठीक है, लिम्बाले को दिया गया था, शरण कुमार लिम्बाले को, याद रखना, किसको दिया गया था? शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था, ठीक है, लिम्बाले को दिया गया था, शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। और इनकी कृति का नाम क्या था? सनातन। क्या नाम था इनकी कृति का नाम? सनातन, ठीक है, तो याद रखना 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। वही बात करें अगर हम 2021 की, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे 2022 और लास्ट में 2023। 2023 में 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। ये फिर कौन सा होगा? 32वां। ये कौन सा होगा? 31वां, ठीक है, ये कौन सा होगा? 30वां, और ये कौन सा होगा? 29वां। 29, 30, 31, 32, 33, 2023 तक ही दिया गया है, इसके बाद अभी दिया ही नहीं है, 2024 के लिए नहीं दिया गया, याद रखना, ठीक है, 2023 तक ही दिया गया है, 23 के लिए ही दिया गया था, याद रखना, ठीक। तो बात करें अगर हम 2021 में, तो 2021 में, ठीक है, किसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान से, तो रामदरस मिश्र। क्या नाम था? रामदरस मिश्र। तो बात करें अगर तो किसको? रामदरस मिश्र जी को 31वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, कब दिया गया था? 2021 के लिए, 2021 के लिए, 21 में दिया नहीं, 2021 के लिए, 2021 के लिए 31वां, ठीक है, सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र जी को दिया गया था, ठीक है, किसको दिया गया था? रामदरस मिश्र जी को दिया गया था। उनकी कृति का नाम था मैं तो वहाँ यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, इनकी कृति का नाम क्या था? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। ये इनका एक कविता संग्रह था, याद रखना, ठीक है, क्या था इनका? कविता संग्रह था, हिंदी भाषा में था, मैं तो यहाँ हूँ। बात करें अगर 2022 की, ये क्या था? हिंदी भाषा में था, ठीक है, कैसी भाषा में था? हिंदी भाषा में था। इनका कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। 2022 के लिए अगर देखें तो 2022 के लिए शिव शंकरी जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? शिव शंकरी, शिव शंकरी, ठीक है, शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2022 के लिए 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया था, ठीक है। किसके लिए दिया गया था? इनकी कृति का नाम था सूर्यवंशम। क्या नाम था इनकी कृति का नाम? सूर्यवंशम, ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण है। 21 के बाद के सारे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप चाहे तो ये पूरे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो 2021 के लिए रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। 2022 के लिए शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया था, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा थी। सूर्यवंशम क्या है? आत्मकथा है, ठीक है, याद रखना। अगर बात करें 2023 के लिए सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, तो 2023 के लिए सरस्वती सम्मान को प्रभा वर्मा, ठीक है, किसको सम्मानित किया गया था? प्रभा वर्मा जी को सम्मानित किया गया था। और इनकी जो कृति थी उसका नाम था, यहाँ लिख देती हूँ मैं आगे, रौद्र, ठीक है, क्या नाम था? रौद्र सात्विकम। क्या नाम था? रौद्र सात्विकम। ये किसकी है? प्रभाद्र जी की कृति है। और ये किस भाषा में अगर बात करें तो जिसकी हमने मलयालम साहित्य की दादी, ठीक है, मलयालम भाषा में क्या था? श्रीमती बालमणि अम्मा जो थी ना, तो उसी लैंग्वेज में है, यानी कि मलयालम में। किस में है?
मलयालम। ठीक है, तो याद रखना। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान क्या है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि 15 लाख की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, ठीक, और अगर बात करें तो क्या प्रदान किया जाता है? प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो किसको दिया गया था? हरवंश राय बच्चन जी को 1991 में दिया गया था। आत्मकथा के लिए, इनकी कृति का नाम आत्मकथा था। ठीक है, अगर बात करें प्रथम महिला जैसे कि सरस्वती सम्मानित किया गया 1995 में, श्रीमती बालमणि अम्मा थी। ठीक है, जिन्हें कि हम मलयालम साहित्य की दादी के नाम से भी जानते हैं। उनकी कृति का नाम था नैवेद्यम। बात करें 2019 में, तो 2019 के लिए, ठीक है, 19 में नहीं, 2019 के लिए 29वां सरस्वती सम्मान से वासुदेव मोही जी को सम्मानित किया गया और इनकी रचना का नाम था चैटबुक। ठीक है, अगर बात करें 2020 के लिए 30वां सरस्वती सम्मान से शरद कुमार मालिक जी को सम्मानित किया गया। इनकी रचना का नाम था सनातन। क्या नाम था इनकी रचना का? नाम सनातन था। वहीं 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान रामदर्शन मिश्र को सम्मानित किया गया और इनकी रचना का नाम क्या था? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, 2022 के लिए 32वां सरस्वती सम्मान से शिव शांकरी जी को, ठीक है, महिला है शिव शांकरी को सम्मानित किया गया। इनकी कृति का नाम क्या था? सूर्यवंशम। ठीक है, वही बात करें अगर आप 33वां सरस्वती सम्मान, तो 33वां सरस्वती सम्मान जो है 2023 के लिए किसको सम्मान, तो ये जो शिव शांकरी है, ठीक है, हाँ, इनको एक चीज अभी भूल गई थी मैं, याद कर लेना कि जो शिव शांकरी है ये तमिल लेखिका है। कौन है? तमिल लेखिका है, याद रखना। ठीक है, किस भाषा में लेखिका है? तमिल लेखिका है। ठीक है, तो शिव शांकरी को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान से 32वें सरस्वती सम्मान से 2022 में सम्मानित किया गया। वहीं 33वां, ठीक है, सरस्वती सम्मान 2023 के लिए प्रभा वर्मा को, ठीक है, सम्मानित किया गया और इनकी रचना का नाम था रौद्र सात्विकम। तो ये हो गया हमारा सरस्वती सम्मान। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्यास सम्मान। ठीक है, क्या देखते हैं इसके बाद? व्यास सम्मान। और व्यास सम्मान भी जो था किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। और पहली बार अगर हम बात करें व्यास सम्मान कब दिया गया था, तो पहला जो व्यास सम्मान था वो दिया गया था 1991 में। इसी तरीके से बात करें हम लोगों ने बिहारी पुरस्कारों की, तो बिहारी पुरस्कार जो सम्मान है वो भी पहला बिहारी सम्मान 1991 में दिया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार। ठीक है, तो ये सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। तो जो व्यास सम्मान है, ठीक है, बात करें तो व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है, जिसमें कि एक प्रशस्ति पत्र, 4 लाख रुपए की राशि और एक स्मृति चिन्ह वर्तमान में प्रदान किया जाता है। ठीक है, मैं वर्तमान राशियों की बात कर रही हूँ, याद रखना, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र, ठीक है, प्रतीक या स्मृति चिन्ह और 4 लाख रुपए की राशि वर्तमान में प्रदान की जाती है। ठीक, बात करें अगर पहला सम्मान तो किसको दिया गया था? प्रथम सम्मान से 1991 में रामविलास शर्मा जी को सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? रामविलास शर्मा जी को सम्मानित किया गया था। और इनकी जो, ठीक है, किसके लिए किया गया था? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। ठीक है, किसके लिए? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए रामविलास शर्मा जी को, ठीक है, 1991 में व्यास सम्मान दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। वहीं बात करें पहली महिला जैसे कि व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया के बिरला फाउंडेशन द्वारा, तो 2003 में चित्रा मुदगल जी को आवाम के लिए, क्या था नाम? आवाम, याद रखना, आवाम था। ठीक है, आवाम क्या था? ये उपन्यास था। आवाम जो है ये क्या था? उपन्यास था। तो आवाम नामक उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल जी को 2003 का व्यास सम्मान के फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। बात करें 2007 में, तो 2007 में किसी को भी, ठीक है, इस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया, यानी कि किसी भी कृति को, ठीक है, सम्मानित नहीं किया गया। 2007 के लिए किसी भी कृति को सम्मानित नहीं किया गया, याद करना, व्यास सम्मान द्वारा। ठीक, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसी को भी नहीं दिया गया था। 2018 की बात करें तो 2018 में लीलाधर जगुड़ी जी को, ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम के लिए सम्मानित किया गया। तो 2018 में लीलाधर जगुड़ी जी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए प्रवासित किया गया। और ये क्या था? इनका एक काव्य संग्रह था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लीलाधर जगुड़ी जी को 2018 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? एक काव्य संग्रह था इनका, जिसका नाम था जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, 2019 के लिए बात करें तो व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 2019 के लिए नासिरा शर्मा जी को कागज की नाव। ठीक है, 2019 में नासिरा शर्मा जी को कागज की नाव, ये भी क्या था इनका? ये इनका उपन्यास था, ये काव्य संग्रह था
और ये क्या था, इनका उपन्यास था। तो एक उपन्यास था नासरा शर्मा जी का, कागज की नाव। इसके लिए 2019 का व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा नासरा शर्मा को दिया गया। बात करें 2020 के व्यास सम्मान की, तो 2020 का व्यास सम्मान, ठीक है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, ठीक है, पाटलिपुत्र की सामग्री भी क्या था, उपन्यास था, ठीक है, क्या था, एक उपन्यास था। और किसका उपन्यास था, प्रोफेसर शरद पकारे जी का, ठीक है, प्रोफेसर शरद पकारे जी का एक उपन्यास था, पाटलिपुत्र की सामग्री। और इस पाटलिपुत्र की सामग्री नामक उपन्यास के लिए शरद पकारे जी को 2020 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और सम्मान किसके द्वारा दिया गया था, के बिरला फाउंडेशन द्वारा, जिसमें प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 4 लाख की राशि से सम्मानित किया गया, ठीक है। बात करें 2021 के लिए, तो 2021 के लिए व्यास सम्मान से किसको दिया गया, अगसर बजाहत जी को, ठीक है। नाटक था महावली। महावली भी उपन्यास नहीं है, याद रखना, नाटक है। नाटक का नाम क्या है, महावली। तो महावली नाटक के लिए 2021 में, ठीक है, असगर बजावत जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं 2022 का व्यास सम्मान जो है वो ज्ञान चतुर्वेदी को किसके लिए दिया गया, पागल खाना के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया, पागल खाना के लिए दिया गया। और ये पागल खाना जो है वो क्या है, उपन्यास है। पागल खाना क्या है, उपन्यास है, याद रखना, पागल खाना, ठीक है। पागल खाने के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और पागल खाना क्या है, ये एक उपन्यास है। जबकि महावली क्या था, एक नाटक था, जिसके लिए अगसर बजाहत को, ठीक है, 2021 का व्यास सम्मान दिया गया था। ये जो लास्ट के है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद बात करें 2023 के लिए व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, यादें यादें यादें, ठीक है, यादें यादें और यादें, ये क्या है, एक संस्मरण है, ठीक है, क्या है, संस्मरण है, यादें यादें यादें, संस्मरण, क्या है ये, संस्मरण है। और इस संस्मरण के लिए पुष्पा भारती को व्यास सम्मान से सम्मानित किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। व्यास सम्मान जो है सबसे पहला 1991 में दिया गया था, 4 लाख की राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। पहली बार अगर बात करें रामविलास शर्मा जी को भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए सम्मानित किया गया था। वही बात करें पहली महिला जो थी 2003 में चित्रा मुद्गल जी को आवाम के लिए सम्मानित किया गया था, जो कि उनका एक उपन्यास था। 2007 में किसी को नहीं दिया गया। 2018 में लीलाधर जगड़ी जी को व्यास सम्मान दिया गया। किसके लिए, जितने लोग उतने प्रेम नामक काव्य संग्रह के लिए, ठीक है। बात करें 2019 में, तो 2019 में कागज की नाव नामक उपन्यास के लिए नासरा शर्मा को सम्मानित किया गया। वही 2020 के लिए पाटलिपुत्र की सामग्री नामक उपन्यास के लिए प्रोफेसर शरद पकारे को सम्मानित किया गया, ठीक है। बात करें 2021 के लिए, तो 2021 के लिए महावली नाटक के लिए, ठीक है, महावली नामक नाटक के लिए अगसर बजाहत को, ठीक है, व्यास सम्मान से के बिरला फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं अगर बात करें 2022 के लिए, तो 2022 के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना नामक, ठीक है, एक उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। एंड लास्ट में 2023 के लिए पुष्पा भारती जी को यादें 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 नामक एक संस्मरण के लिए व्यास सम्मान से के बिरला फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है कि जो पुष्पा भारती को 2023 के लिए व्यास सम्मान दिया गया था के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, किस संस्मरण के लिए, यादें 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 के लिए, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का था, ये जो है अगर व्यास सम्मान की बात करें तो कौन से नंबर का है, 33वें नंबर का है, ठीक है, याद रखना कौन से नंबर का है, 33वें नंबर का। मैंने अभी सरस्वती सम्मान ही बताया था, ठीक है, सरस्वती सम्मान बताया था ना आप लोगों को। तो सरस्वती सम्मान 2023 के लिए 33वें नंबर का किसको दिया गया था, प्रभा वर्मा को दिया गया था। किसके दिया गया था, प्रभा वर्मा जी को दिया गया था, रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया था, याद रखना, वो भी 33वें नंबर का था। वही व्यास सम्मान की बात करें तो 2023 के लिए पुष्पा भारती जी को 33वें नंबर का, ठीक है, व्यास सम्मान दिया गया है। किसके लिए, यादें 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 नामक एक संस्मरण के लिए। उससे पहले के क्या होंगे, देखो ये 33वां नंबर है, तो ये 32वां, ठीक है, 31वां, 30, इस तरीके से माइनस माइनस करके जाओ। तो ये हो गया हमारा व्यास सम्मान। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं बिहारी सम्मान। कौन सा सम्मान, बिहारी सम्मान। तो बिहारी सम्मान भी किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। लेकिन एक अंतर है बिहारी सम्मान में, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जो लेखक होते हैं ना उनको दिया जाता है। किसको दिया जाता है, जो राजस्थान के जो मूल निवासी होते हैं, समझ लो, ठीक है, राजस्थान के जो लेखक होते हैं, चाहे वो हिंदी के भाषा में लिखे हैं, चाहे वो राजस्थानी भाषा में लिखे हैं, लेकिन दिया किसको जाता है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जो मूल निवासी होते हैं, राजस्थान के लेखक होते हैं, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो हम अगला सम्मान देख लेते हैं, हमारा कौन सा, बिहारी सम्मान। कौन सा, बिहारी सम्मान। तो बिहारी सम्मान जो है ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला, ठीक है, एक सम्मान है। किसके लिए, मेनली साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया जाता है अगर हम बात करें तो के बिरला, ठीक है, याद रखना तीनों को ही, के बिरला फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा, फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और मेनली किसको दिया जाता है, बात करें तो जो राजस्थान
ठीक है, किसको दिया जाता है? जो राजस्थान के लेखक होते हैं, ठीक है, राजस्थान के जो लेखक हैं, फिर चाहे वो राजस्थानी भाषा के हो या फिर हिंदी भाषा के हो, लेकिन होने कहाँ के चाहिए? मूल निवासी राजस्थान के। याद रखना, राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है बिहारी सम्मान किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। फिर वो अलग बात है, वो राजस्थानी लेखक है, हिंदी लेखक है, हिंदी भाषा के, लेकिन होने कहाँ के चाहिए? राजस्थान के। ठीक है, बात करें अगर पहला सम्मान कब दिया गया था? तो 1991 में। ठीक है, सारे जो तीनों में ना हमने पढ़े, सरस्वती, व्यास और बिहारी, सबसे पहली बार 1991 में ही दिए गए थे, याद रखना। तो 1991 में पहली बार बिहारी सम्मान दिया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें किसको दिया गया था, तो ये जो सम्मान है 1991 में डॉक्टर जयसिंह नीरज जी को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? दाढ़ी के आदमी के लिए। किसके लिए दिया गया था? दाढ़ी का आदमी। ठीक है, दाढ़ी का आदमी के लिए डॉक्टर, ठीक है, जयसिंह नीरज जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, हाँ, इनकी पुरस्कार राशि और रह गई कि इनकी सम्मान जो है इसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, तो इससे पहले हमने व्यास सम्मान देखा था, व्यास सम्मान में 4 लाख की राशि थी। ठीक है, तो अगर बात करें बिहारी सम्मान, तो बिहारी सम्मान में कितनी? 2.5 लाख की राशि। ठीक है, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह, ठीक है, या स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। याद रखना, 2.5 लाख की राशि, ठीक है, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया था। वर्तमान राशि की बात करते हुए याद रखना। तो पहला जो बिहारी सम्मान है 1991 में डॉक्टर जयसिंह नीरज को दिए गए थे, दाढ़ी के आदमी के लिए। वही बात करें पहली महिला प्रभा खेतान थी, जिनको 1999 में पीली आंधी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2020 में बात करें तो 2020 के लिए मोहन कृष्ण बोरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया। वही 2021 के लिए मधुकांत दरिया जी को हम याद है के लिए बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया। वही 2022 में माधव महाराज जी को पचरंग चोर पहाड़ सखीरे के लिए बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है 2022 के लिए जो बिहारी सम्मान दिया गया था, ये कौन से नंबर का था? ये था हमारा 32वें नंबर का। कौन से नंबर का था? 32वें नंबर का। ठीक है, याद रखना कौन से नंबर का था? 32वें नंबर का। इससे पहले 31वें नंबर का, ठीक है, 30वें नंबर का, आपको याद रखना है। बस याद रखना, बिहारी सम्मान मेनली किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहला सम्मान 1991 में डॉक्टर जयसिंह नीरज जी को दिया गया था। किसके लिए? दाढ़ी के आदमी के लिए दिया गया था। वही अगर बात करें 2021 में मधुकांत दरिया, 2022 में माधव भांडा को, 2020 में मोहन कृष्ण बोरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया था। वहीं पहली महिला जो थी वो प्रभा खेतान थी, ठीक है, जिसको पीली आंधी के लिए बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें 2.5 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और मेनली किसको दिया जाता है? राजस्थान के जो लेखक होते हैं, राजस्थान के मेनली मूल निवासी लेखक है, उनको दिया जाता है। फिर चाहे वो कृतियों की जो है रचना राजस्थानी भाषा में हो चाहे हिंदी में हो। तो ये हो गए हमारे के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण सम्मान, जिसे कि हम सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान के नाम से जानते हैं। अगर इनमें से प्रश्न बनता है तो आपका कोई भी मिस नहीं होगा, इतनी मेरी 100% गारंटी है। तो पढ़ते रहिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नए पुरस्कार के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।